स्वागत है आपका अपने चैनल यूपी स्टडी पॉइंट में एक बार फिर से। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोगों के लिए वर्कशॉप टेक्नोलॉजी, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि सर वर्कशॉप टेक्नोलॉजी के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताइए। तो भैया आप लोगों के लिए वर्कशॉप टेक्नोलॉजी के जहाँ तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आ चुका हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि भैया प्रीवियस ईयर में किस तरह के क्वेश्चंस हमसे पूछे गए हैं। इसके बाद मैं आपको यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो जो प्रोवाइड करूँगा, वहाँ पर अगर आप उस वीडियो को देख लेते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप जरूर से अपने यहाँ पर वर्कशॉप टेक्नोलॉजी में भी अच्छा करके आएंगे। क्योंकि नेक्स्ट वीडियो आपको जरूर देखना है, इसके लिए सब्सक्राइब कर लें अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, और जाके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जहाँ पर मैं पीडीएफ वगैरह आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की देता रहता हूँ। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसका, टेलीग्राम चैनल का जाके ज्वाइन करें। या फिर आप अगर नहीं वहाँ पर ज्वाइन कर पा रहे हैं तो सिंपली आपको यूपी स्टडी जीरो, यहाँ से यूपी स्टडी जीरो सर्च कर लेना है, वहाँ से भी आप वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। विदाउट स्पेस आपको यहाँ पर यूपी स्टडी पॉइंट जीरो सर्च कर लेना है, और विदाउट स्पेस आप यहाँ पर जाके सर्च करिए और तुरंत आपको अपना जो इस चैनल का लोगो है वहाँ पर दिख जाएगा, वहाँ से आप सिंपली वहाँ पर ज्वाइन हो जाइएगा। तो चलिए दोस्तों करते हैं वीडियो को स्टार्ट। क्योंकि हम यहाँ पर जानते हैं कि सबसे पहले हमें किसी भी सब्जेक्ट को जानने से पहले उसके प्रीवियस ईयर को जानना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम प्रीवियस ईयर को जान लिए कि प्रीवियस ईयर में किस तरीके का क्वेश्चन वगैरह आपसे पूछे जा रहे हैं, अगर ये चीज़ आप अगर जान लिए, अगर आप ये पकड़ लिए 100% आप यहाँ पर अच्छा करेंगे। अपने जो भी एग्जाम आपसे यहाँ पर दिए जा रहा है, जो भी आप एग्जाम दे रहे हैं, सबसे पहले आप उसका प्रीवियस ईयर देखिए। तो यहाँ पर प्रीवियस ईयर पहले हम क्वेश्चंस देखेंगे किस तरह के क्वेश्चंस आए हैं, और हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व भी करेंगे। और उसके बाद यहाँ पर हम यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसको पढ़ेंगे, तब हम जाके अपना यहाँ पर वर्कशॉप टेक्नोलॉजी का एग्जाम देंगे। तो सभी वीडियोज आपको इसी चैनल पर मिलने वाली है, इसके लिए सब्सक्राइब करके रख लीजिए और टेलीग्राम मस्ट ज्वाइन कर ले, जहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज मिलने वाली है। अगर आप ये क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना चाहते हैं तो वहाँ से भी आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए हिंदी अनुवाद में मैं यहाँ पर क्योंकि वीडियो बनाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर सारे स्टूडेंट जो कि हमारे लगभग यहाँ पर स्टूडेंट हैं वो इंग्लिश मीडियम के नहीं है, वो हिंदी मीडियम के हैं, इसलिए मैं हिंदी में बातें करता हूँ और हिंदी में ही वीडियोज़ बनाता हूँ। तो यहाँ पर फ्रेंड यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी प्रश्न हल करिए। यहाँ पर फिर एक आपको नोट दिया गया है, सेकंड नोट जो कि आपका है, प्रत्येक प्रश्न में से कोई 2 भाग करें। यहाँ पर आपको 2 भाग करना है। 3 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, जिस तरीके से आपके आज के यहाँ पर एग्जाम में इंजीनियरिंग मटेरियल्स में जिस तरीके के क्वेश्चंस आए थे, 3 क्वेश्चंस आए थे, आपको 2 करने होते थे। तो सेम उसी प्रकार से आपके वर्कशॉप टेक्नोलॉजी में भी यहाँ पर आपका क्या होगा कि भैया यहाँ पर 3 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा इस तरीके से, और यहाँ पर 2 क्वेश्चन आपको करने होगा। तो पहला क्या है, वेल्डिंग प्रक्रिया को परिभाषित करें, वेल्डिंग का सिद्धांत क्या है, ये आपको यहाँ पर पढ़ के जाना है। वेल्डिंग का सिद्धांत क्या है और वेल्डिंग प्रक्रिया को परिभाषित करें। अगला आपका है भैया वेल्डिंग प्रक्रिया के फायदे और सीमाएं लिखिए। वेल्डिंग प्रक्रिया के जो फायदे हैं, क्या फायदे हैं और उनकी सीमाएं क्या हैं, ये आपको यहाँ पर बताना है। अगला है वेल्डिंग की विभिन्न तकनीकें क्या हैं और गैस वेल्डिंग प्रक्रिया बताइए। तो इससे यार हमें यह सबसे पहले यहाँ पर अंदाज़ा लग जाता है कि भैया सबसे पहली चीज़ जो हमें मोस्ट इंपॉर्टेंट मान के चलनी है तो भैया वो है वेल्डिंग। वेल्डिंग में जितनी भी चीज़ें हैं आपको सारी चीज़ें पढ़ के जानी है। वेल्डिंग क्या है, वेल्डिंग कितने प्रकार की होती है, जो कि यहाँ पर 2 प्रकार की होती है। एक यहाँ पर आपकी जो कि विद्युत के द्वारा होती है, एक बिना इलेक्ट्रिसिटी की होती है। उसके बाद यहाँ पर आप जानते हैं कि आर्क वेल्डिंग, फ्यूजन वेल्डिंग, उसके बाद आपका यहाँ पर अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग, इसके बाद आपका यहाँ पर जो कि यहाँ पर आ जाता है एक फ्रिक्शन बिल्डिंग। तो जितनी भी बिल्डिंग्स हैं, टिग और मिग में अंतर, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। कई बार पूछा गया है प्रीवियस ईयर में, मैं आपको अभी दिखाऊंगा कि कितनी बार पूछा गया है, सारा कुछ यहाँ पर आपको मैं बताऊंगा। इसके लिए टिग और मिग, टंगस्टन इनर्ट गैस बिल्डिंग, जो भी बिल्डिंग है, मेटल इनर्ट गैस आर्क बिल्डिंग, सारी बिल्डिंगें आपको पढ़ के जानी है। अगला यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन आता है कि भैया कुछ इस तरीके से आता है, तो हमने देखा कि भैया बिल्डिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपसे बिल्डिंग के ही बारे में पूछा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आप पढ़ क्या रहे हैं, वर्कशॉप टेक्नोलॉजी और टेक्नोलॉजी में सबसे पहले आपका चैप्टर जो कि है बिल्डिंग ही है, तो बिल्डिंग जरूर से आपको पढ़ के जाना है। अगला आपका जो कि यहाँ पर आ जाता है भैया विवरण करें। विवरण करें में क्या आता है, पैटर्न, जो कि सेकंड आपका अगला चैप्टर आ जाता है। पैटर्न क्या होता है, कोर बनाने की प्रक्रिया और पैटर्न सामग्री। पैटर्न मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। कौन कौन से पैटर्न होते हैं, जो कि यहाँ पर आपका सिंगल पीस पैटर्न, स्प्लिट पैटर्न, ये सारे पैटर्न जो होते हैं ये आपको याद करके जाने। पैटर्न होता क्या है, पैटर्न कितने प्रकार के होते हैं, कोर क्या होता है, कोर बनाने की विधि क्या होती है, पैटर्न सामग्री क्या होती है, पैटर्न में क्या क्या सामग्री लगता है, ये चीज़ें आपको यहाँ पर पढ़ के जानी है, जो कि आपके पैटर्न से यहाँ पर हो जाती हैं। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लगातार आपसे टॉपिक वाइज टॉपिक यहाँ पर पूछ रहा है, कहीं यहाँ पर घुमा यहाँ पर क्वेश्चन नहीं कर रहा है। लेकिन आप यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिए कि अगर इस तरीके से प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, तो हो सकता है कि आपको इस ईयर में थोड़ा घुमा के भी पूछ लिया जाए। पहले यहाँ पर दूसरे चैप्टर का पूछ लिया जाए, फिर बाद में दूसरे चैप्टर का पूछ लिया जाए। तो इसके लिए आप यहाँ पर पूरा पढ़ के जाएंगे, तब भी आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आप बिल्डिंग के जितने भी प्रकार हैं उनको पढ़ के जाएंगे, टिग विग में अंतर पढ़ के जाएंगे, और सारी बिल्डिंगों को यहाँ पर सचित्र वर्णन करना आप यहाँ पर जानते रहिएगा दोस्तों। जितने भी यहाँ पर टिग जो भी आपके यहाँ पर बिल्डिंग वगैरह हैं। इसके बाद पैटर्न का भी यहाँ पर आप चित्र बनाएंगे, और पैटर्न कितने प्रकार के होते हैं ये भी आप पढ़ के जाएंगे। जितने पैटर्न है सभी का चित्र बनाना आपको आना चाहिए। कोर क्या होता है, कोर का भी यहाँ पर आपको पढ़ के जाना है। अगला भैया आपका जो कि है मोल्डिंग रेत के गुण बताइए।
मोल्डिंग जो होता है उसका यहाँ पर उसमें रेत का गुण क्या होता है ये आपको यहाँ पर पढ़ के जाना है। अगला कि बताइए कि कपोला भट्टी कैसे काम करती है। कपोला भट्टी बहुत बार पूछा गया है दोस्तों। जो भी यहाँ पर चीज़ें आपकी होती हैं सबसे पहले यहाँ पर कपोला भट्टी के बारे में ही बात किया जाता है, तो कपोला भट्टी आपको जरूर से पढ़ के जाना है। अगला है विभिन्न प्रकार के कास्टिंग दोषों के बारे में बताइए। जो दोष उत्पन्न हो जाते हैं जब आप कोई भी चीज़ को कास्टिंग करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ दोष जरूर से उत्पन्न होगा, तो इसमें भी यहाँ पर दोष उत्पन्न हो जाता है। तो जो भी दोष वगैरह उत्पन्न होते हैं उनके बारे में आपको यहाँ पर पढ़ के जाना है, कौन कौन से दोष होते हैं, क्योंकि आपके चैप्टर में ही यहाँ पर ये दिए हुए हैं। अगला यहाँ पर जो कि आपका हो जाता है भैया डाई के प्रकार बताइए। डाई के प्रकार को स्पष्ट कीजिए। डाई क्या होता है, डाई कितने प्रकार का होता है, इसको स्पष्ट करना है। और अगला है खुले और बंद डाई फोर्जिंग के बीच अंतर है दोस्तों। ये भी यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बन जाता है, क्योंकि यहाँ पर खुले और बंद वाला जो यहाँ पर क्वेश्चन है ये मैंने यहाँ पर देखा है कि कई प्रीवियस ईयर में कई बार ये पूछा गया है। इसके लिए आप इसको जरूर से पढ़ के जाइएगा कि खुले और बंद डाई फोर्जिंग के बीच अंतर क्या होता है। अगला है विभिन्न प्रकार के एक्सट्रूजन क्या होते हैं। विभिन्न प्रकार के एक्सट्रूजन क्या होते हैं ये भी आपको यहाँ पर एक बार पढ़ के जरूर से जाना है। बाकी अगर आप कमेंट करके बोलेंगे कि हाँ हमको इसका यहाँ पर आंसर चाहिए, सारे को सॉल्व करके आप एक वीडियो बनाइए, तो मैं आपको वीडियो जरूर से प्रोवाइड करूँगा। इसके लिए कमेंट बॉक्स आपके लिए बना। और हाँ दोस्तों शेयर जरूर से करिएगा, क्योंकि मैं देख रहा हूँ वीडियोज़ आप देख लेते हैं, शेयर बिल्कुल से नहीं करते हैं, तो शेयर करिए जिससे कि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट का यहाँ पर फायदा हो पाए। अगला यहाँ पर चलिए देखते हैं कि निम्नलिखित में से एक छोटा नोट लिखें जो कि है प्लास्टिक का औद्योगिक उपयोग। अगला है इंजेक्शन मोल्डिंग प्रक्रिया का सिद्धांत। उसके बाद है संपीडन मोल्डिंग। ये चीज़ें क्या होती हैं इस पर आपको नोट लिखना होता है। जिस तरीके से आपके इंजीनियरिंग मटेरियल्स में आता है नोट लिखने के लिए सेम वही है। तो इसका मतलब हमने यहाँ पर देख लिया कि भैया जो भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं दोस्तों, कोई भी वैकल्पिक वगैरह प्रश्न आपसे नहीं पूछे जा रहे हैं, सारे आपके यहाँ पर विस्तृत प्रश्न हैं और अच्छे तरीके से आपको इनको पढ़ के जाना है। बस थ्योरी वाला पोर्सन है, कोई यहाँ पर न्यूमेरिकल पोर्सन नहीं है, इसलिए यहाँ पर कोई भी यहाँ पर आपसे छोटा क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है, सभी यहाँ पर विस्तृत क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सभी को एक बार अगर आप अच्छे तरीके से पढ़ लिए तो आप 100% अच्छा लिख के आएंगे, कोई भी दिक्कत यहाँ पर होने वाली नहीं है। तो इसके लिए ज़रूर से आप इसके पढ़ लीजिए। जितने भी क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूँ प्रीवियस ईयर के हैं, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा। इसके बाद मैं इसका सॉल्व भी प्रोवाइड कर दूंगा, और इसके बाद जो मैं आपको यहाँ पर 15 से 17 या फिर 18 20 जो भी मैं आपको क्वेश्चंस दूंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दूंगा, वो अगर आप तैयार कर लिए तो 100% आप वर्कशॉप टेक्नोलॉजी में 100% पास हो जाएंगे। अगर आपने पूरी साल कुछ भी नहीं पढ़ा है तो आप 50 में 35 प्लस करके आएंगे। दोस्तों जिस तरीके से मैंने आपको इंजीनियरिंग मटेरियल दिया था, काफ़ी क्वेश्चन यहाँ पर उसमें आए थे, जैसे कि मैंने आपको एल्यूमिनियम बताया था, लेकिन उसके स्थान पर मैंने ये भी बोला था कि भैया आप तांबा भी तैयार करके आइए दोस्तों, क्योंकि आपका तांबा भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो तांबा यहाँ पर आप देखिए फंसा हुआ है। प्लास्टिक मैंने बताया था, लेकिन हाँ मैंने आपको ये भी बताया था कि प्लास्टिक के साथ साथ आप रबड़ भी तैयार करके जाइए, क्योंकि रबड़ भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर पूछे जाने वाला क्वेश्चन था, जो कि इस बार यहाँ पर पूछ लिया गया है। तो ऐसी ऐसी चीज़ें जो मैं आपको अथवा में बताया था, वो भी यहाँ पर वही चीज़ें यहाँ पर इस बार जो कि यहाँ पर पूछ ली गई हैं। लेकिन हो सकता है कि प्रीवियस ईयर में वही यहाँ पर नहीं पूछा गया था, एल्यूमिनियम पूछा गया, इसलिए यहाँ पर इस बार चेंज कर दिया गया है। तो यही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। जिस तरीके से बिल्डिंग यहाँ पर पूछी जा रही है, मान लीजिए बिल्डिंग को परिभाषित कीजिए, तो यहाँ पर बिल्डिंग को पूछा ही ना जाए, पूछ लिया जाए कि बिल्डिंग में टी और मिड क्या होते हैं, या फिर विद्युत आर्क बिल्डिंग क्या होती है, मेटल इनर्ट गैस बिल्डिंग क्या होती है, या फिर आपकी यहाँ पर पूछ लिया जाए कि भैया गैस बिल्डिंग क्या होती है, या फिर आपका पूछ लिया जाए अल्ट्रासोनिक बिल्डिंग क्या होती है, या फिर फ्रैक्शन बिल्डिंग क्या होती है। तो इस तरीके की यहाँ पर भी पूछा जा सकता है। सेम यही क्वेश्चंस तो आने वाले नहीं है, हो सकता है कि यहाँ पर यही क्वेश्चंस आ जाए, एक दो क्वेश्चन इसमें से ही मिल जाए आपको। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ तैयार कर लीजिए जितने मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपको यहाँ पर पूछा जाए तो आप जरूर से यहाँ पर उसको जिससे कि हल करके आ सकें। तो आई होप आपको जरूर से ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई अगर आपने पूरी वीडियो देखी है तभी आपको समझ में आएगा। बाकी काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि स्किप करके देख लेते हैं, सोचते हैं कि यार ऐसे ही मैं देख लूँगा। तो पूरी चीज़ें अगर नहीं समझते हैं तो यार आप जरूर से धोखा खाएंगे। इसके लिए पूरी वीडियो देखी करिए जिससे कि आपको सारा कुछ समझ में आ जाए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए बने रहेगा हमारे चैनल पर। जय हिंद, वंदे मातरम।